नारद मुनि के विषय में ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखते हैं, नारम पानीयम इत्युक्तम तत्पितृभ्यः सदा भवान ददाति तेन ते नाम नारदः भविष्यति। भाव है, नार माने जल, जो सदा अपने पितरों को जल प्रदान करते रहते हैं, इसलिए उनका नाम नारद मुनि पड़ा। आगे लिखते हैं, ददाति नारम ज्ञानंचा बालकेभ्यश्च बालकः जाति स्मरो महाज्ञानी तेन अयम नारदा विदः। जो ज्ञान का प्रदान करते हैं, जल को प्रदान करने वाले हैं, किनके लिए? बालकेभ्यश्च, जो बालक माने जो अज्ञानी हम सब हैं, उनके लिए कल्याण का उपदेश जो सदा प्रदान करते रहते हैं। और उनके लिए भगवान ने विशेषण दिया बालकः। तो छांदोग्य उपनिषद में जब बालक की विषय में चर्चा आई एक जगह, तो अप्रौढ़ मनः बालः, बालक उसे कहते हैं जिसका मन अभी प्रपंच में नहीं पड़ा है, संसार की वृत्तियां जिस पर नहीं आई हैं। अप्रौढ़ मन अर्थात अत्यंत शांत निर्मल हृदय। तो बालकेभ्यः और बालकः, नारद जी के लिए कह रहे हैं बालकः, लिख रहे हैं वेदव्यास जी। तो यहाँ बालक का तात्पर्य एकदम निर्मल हृदय वाले नारद जी महाराज। वो नारद जी संपूर्ण हम सब अज्ञानी बालकों के कल्याण के लिए सदा ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। और नारद जी को अपना जन्मांतर स्मरण है, महाज्ञानी हैं। ऐसे भगवान जो नारद जी हैं, उनका स्थान ये दत्तात्रेय मठ है, जहाँ नारदेश्वर जिन्होंने अपने लिंग स्थापित की, शिव जी की स्थापना की है। ये पवित्रतम जो काशी का यह क्षेत्र, जैसा मैंने बताया, ऐसे नारदेश्वर भगवान के सन्निधि में, और जिस नारदेश्वर दत्तात्रेय भगवान पूरे इस समग्र मठ का जीर्णोद्धार, इसके संपूर्ण जो मूलाधार हम लोगों के पूज्य ब्रह्मलीन गुरु जी माधवानंद सरस्वती जी महाराज जी, जिनकी कृपा से ये हम आज सबके सामने बोल रहे हैं, जो कुछ भी है उनका दिया हुआ है। ऐसे पूज्य गुरु जी की कृपा से और उनके शिष्य दामोदरानंद जी महाराज, उनके शिष्य आप पूज्य स्वामी वामनानंद सरस्वती जी महाराज जी, अब अनेक वर्ष, क्योंकि 2-3 वर्ष के बाद अनेक शब्द का प्रयोग होता है, अनेक वर्षों से हमारे दत्तात्रेय मठ में काशीवास कर रहे हैं और बड़ा उनका सबके प्रति भाव है। ऐसे पूज्य महाराज जी को प्रणाम करते हुए, और जो सदा इतस्ततः भ्रमण करते रहते हैं, ऐसे पूजनीय वंदनीय चरण आदरणीय परिव्राजक, जो शब्द जिनके जीवन में घटता है, ऐसे पूज्य कृष्णानंदेंद्र सरस्वती जी महाराज जी, जिनका हम लोगों को सानिध्य सदा हमारे मठ को लगभग 35-40 वर्षों से प्राप्त है। ऐसे पूज्य कृष्णानंदेंद्र सरस्वती जी गुरु जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए, अभी अभी हम लोगों के बीच में पधारे पूज्य ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ज्योतिर्पीठ एवं शारदा पीठ के जो शंकराचार्य थे, उनके कृपा पात्र आदरणीय अमृतानंद सरस्वती जी महाराज जी पधारे हैं। उनका अभिनंदन, पूजन, स्वागत हमारे दत्तात्रेय मठ के, जिनके नेतृत्व में क्रम परंपरा से चला रहा है, जिनका नेतृत्व प्राप्त है यहाँ गुरुओं की कृपा से, दत्तात्रेय भगवान की कृपा से, नारद जी महाराज जी की कृपा से, ऐसे हमारे दत्तात्रेय मठ के अध्यक्ष आदरणीय
अनिल किंजोड़कर जी हैं। आप सब जो बच्चे नहीं जानते होंगे तो उनके लिए हम बोल रहे हैं, आप अत्यंत उदार हृदय हैं और संस्कृत के लिए समर्पित जीवन है। ऐसे लोगों के नेतृत्व में यह हमारा दत्तात्रेय मठ अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। ये अत्यंत सौभाग्य का हम सबके लिए विषय है। और पूज्य गुरुजी माधवानंद सरस्वती महाराज जी की कृपा से दत्तात्रेय मठ में अनेक वर्षों से पूजन अर्चन वंदन करने वाले हमारे आदरणीय विश्वनाथ ब्रह्मचारी जी हमारे बीच में, जैसा कि मैंने बताया, पूज्य शंकराचार्य ब्रह्मलीन गुरुदेव अनंत श्री भूषित गुरुचरण स्वरूपानंद सद्गुरु जी के साक्षात शिष्य, जिन्होंने अनेक वर्षों पूज्य गुरु जी की सेवा चरण वंदन किए और उनके जाने के बाद काशी में संकल्प लेकर के विराजमान है। हम लोगों के लिए यह सौभाग्य का विषय है। ऐसे महनीय पांडित्यपूर्ण जिनका जीवन है, उनका स्वागत हमारे अनिल किंजोड़कर जी ट्रस्टी कर रहे हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं। और नारायणं पदभं वसिष्ठं शक्ति तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महंतं गोविंद्र योगींद्र मथाथ शिष्यं श्री शंकराचार्य मथाथ पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिकार मन्यार सद्गुरुं संततमानतोस्मि। ऐसे पूज्य स्वामी जी के आने से कल हमारे विश्वनाथ जी गए थे, महाराज जी के यहाँ दर्शन नहीं हो पाया था। और हमको तो प्रतिदिन केदार मंदिर में महाराज जी का, स्वामी जी का दर्शन होता है। और दत्तात्रेय मठ में आते हैं, स्वामी जी सभा होती है, उसमें ही बच्चों को उत्साहवर्धन करते हैं जब स्वामी जी की इच्छा होती है। बड़ी कृपा है। और ऐसी कृपामयी त्रिमूर्ति, हम लोग यहीं से दत्तात्रेय भगवान की कथा आरंभ करते हैं, त्रिमूर्ति विराजमान है। और इधर उन त्रिमूर्ति के कृपा पात्र सब विद्यार्थी शिष्यगण विराजमान है। ऐसी महनीय उपस्थिति में हम भगवान दत्तात्रेय की कथा का श्रवण करेंगे। आज जैसा कि परंपरा में दत्तात्रेय भगवान के जन्म के विषय में मतद्वय है। एक मत है कि चतुर्दशी को भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ, एक पक्ष है कि पूर्णिमा के दिन हुआ। तो हमारे यहाँ प्रथम मनाया जाता है। मीमांसा में एक सूत्र है, प्रथमं वा नियम्येत कारणस्य अनतिक्रमात्। तो प्रथमतया और प्रथमतया उपस्थित चतुर्दशी तिथि है, यही परंपरा से हम लोगों को प्राप्त है। इसलिए आज यह भगवान दत्तात्रेय भगवान का यह मंगलमय जो यह जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तो दत्तात्रेय भगवान के बारे में हम लोग सुनते हैं, श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं। इसमें बड़ा सुंदर मार्कंडेय पुराण में अद्भुत भगवान के चरित्र का वर्णन है। तथापि तो दत्तात्रेय भगवान का स्वरूप क्या है, इतना सुंदर टेम्बे स्वामी जी जिनका ये चित्र है, उन्होंने गुरु दत्तात्रेय भगवान के संस्कृत में अनेक ग्रंथ लिखे हैं। उनकी विंशति का ग्रंथ था, उसका हमने पारायण भी किया। स्वामी जी की कृपा से अभी उपलब्ध नहीं, हमारी बड़ी इच्छा होती करने की, पर हमारे पास है नहीं वो ग्रंथ। तो उन्होंने अपने ज्ञान गुरु संहिता में इतना सुंदर जो उपक्रम किया है दत्तात्रेय भगवान के कथा का, उसी से हम आरंभ करते हैं। कहते हैं, महांतम महिमानम तम श्री दत्तस्य महात्मनः आकर्णयांति रसिका लोका दूराच्च भाविकाः आगत्य तम समाराध्य लभन्ते त्वरितं फलं स्त्री पुत्र धन धान्यादिक कामलब्धिर्यतोचिरात् त्रिमूर्ति श्री गुरुरीति बदतश्च
श्रुति स्मृति वदन्ति सद्या फलदम तम त्वामेव कलौ युगे। भगवान दत्तात्रेय की महात्मा शब्द का प्रयोग करके उनका गुणानुवाद कर रहे हैं। जो अत्यंत रसिक जन हैं, भावपूर्ण जो जन हैं, भगवान दत्तात्रेय भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, उनका आराधन करेंगे। एक विशेषण देते आगत्य, माने ज्ञानपूर्वक भी हम कह सकते हैं, अथवा जो साकार सगुण रूप में प्रतिमा के रूप में जहाँ स्थित है वहाँ आकर के उनका समाराधन करके अपनी संपूर्ण मनोकामनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सुंदर भाव है पूज्य टेम्बे स्वामी जी का। और उन्होंने कहा है श्रुति स्मृतियाँ जिस गुरु दत्तात्रेय भगवान के विषय में वर्णन करती हैं, इस कलयुग में आप ही सद्य फल देने वाले हैं। तो ऐसे भगवान दत्तात्रेय भगवान के बारे में मार्कंडेय पुराण के प्रसंग में जब मांडव्य ऋषि की के श्राप से श्रापित जब हो जाती है, आदरणीय उनकी जो पति हैं उनको लेकर वह पतिव्रता स्त्री जो कौशिक नाम का जो ब्राह्मण, उनकी जो पत्नी जब उनकी इच्छा को पूर्ति के लेकर जाती है, उस समय मांडव ऋषि से पैर स्पर्श हो गया उनका पति का रात्रि में। उससे जब श्रापित होती है तो अपने सतित्व के कारण सूर्य उदय को रोक देती है। उस सूर्य उदय होने के लिए समग्र ब्रह्मांड में महती समस्या, क्योंकि अब दिनचर्या समाप्त हो जाती है, दिन रात्र का संबंध विच्छेद हो जाता है, रात्रि रात्रि ही रहती है, क्योंकि उन्होंने कहा दिन होते ही आपके पति के प्राण समाप्त हो जाएंगे कौशिक जी के। ऐसी स्थिति में लोगों ने सलाह दी कि आप अनुसुईया जी के पास जाएं। सब देवताओं ने अनुसुईया जी के पास जाकर के अपनी जो व्यथा है उन्होंने वहाँ जब रखा, बड़ा सुंदर लिख, एते देवा सहिंद्रेण माम उपागम दुखिताः। सब देवता आकर के दुखित हैं और कहाँ उपाय बता रहे हैं किनके पास जाया जाए। ब्रह्माणी ने कहा मांडव्येन महाभागे शप्तो भरता ममीश्वरः। ऐसा करके उस ब्राह्मणी ने, दुखी हो रही है मेरा पति सूर्य उदय के बाद समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं सूर्य उदय ही नहीं होने दूंगी। तो एक सतित्व का शास्त्र बता रहा है कितना महात्म्य सूर्य उदय रोक दिया। इधर सती ही उसका उपाय बता रही है। जो कौन है? अनुसुईया जी के पास उन्होंने कहा कि आपको अनुसुईया जी के पास जाइए और वो इसका कोई न कोई रास्ता निकाल देंगी। तो अनुसुईया जी के पास जा कर के अपनी व्यथा को बताते हैं और माता अनुसुईया उस व्यथा को अपना संकल्प पूर्वक कहती है कि मैं अपने सतित्व धर्म से, ब्राह्मणी को समझाती है, मैं आपके पति को जीवित कर दूंगी। सूर्य उदय होता है, उनके प्राण जाते हैं और पुनः उसी स्वरूप में और उससे सुंदर स्वरूप निरोग अनुसुईया जी कर देती हैं। उसी समय पर संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवतागण प्रसन्न होते हैं। क्या चाहिए ऐसा उनके मन में विचार आता है। तो माता अनुसुईया कहती है हमें पुत्र रूप में त्रिदेव प्राप्त होना चाहिए। ऐसा मार्कंडेय महर्षि जी ने मार्कंडेय पुराण में उपक्रम किया है इस कथा का। उसके बाद में जो एक संयोग आता है, जो मानस पुत्र अत्रि जी हैं और एक भगवान जो सतित्व का महात्मा सतित्व से ही शुरू हुआ और सतित्व की तरफ ले जा रहे हैं।
कितनी सती की महिमा है, कितना उनका महात्म्य है, इस गुणानुवाद करते हुए हमारे यहाँ एक आते थे, बड़े सुंदर कथा सुनाते थे और नारदी पद्धति से सुनाते थे। यहाँ पर ब्रह्मा घाट से आते थे, बड़ा सुंदर बजाते रहते थे और सुना, हाँ विजय भागवत जी, बहुत सुंदर उनका था। तो बड़ा सुंदर एक हमेशा जब सुनाते थे तो कथा उनका जो रोचक होती थी, बड़ा एक श्लोक बोलते थे, उसी के साथ हम आरंभ करेंगे उन ब्राह्मण देवता का जो सुंदर भाव था। तो कहते हैं कि एक बार महर्षि नारद जी, ये कितना सुंदर संयोग हम लोगों के यहाँ भी, लोग नारद जी के विषय हम लोग चिंतन कर रहे थे। ऐसे ही नारद जी जो सदा भ्रमण करते रहते, उनका स्वभाव है अज्ञान का नाश करना, ज्ञान को प्रदान करना। तो महनीय पूजनीय चरण महर्षि नारद जी भ्रमण करते हुए कहते हैं, तत्त लोगों को भ्रमण करते हुए सर्वप्रथम वैकुंठ पधारे और वैकुंठ में जाकर के माता लक्ष्मी जी से, और होता क्या है, माताओं का स्वभाव होता है, प्रायः यह गुण देखा जाता है, वो यदि कोई घर में तो आपस में 2-3 लोग इकट्ठा हो जाती हैं। ये स्वाभाविक, उनका एक स्वाभाविक यह एक गुण ऐसा प्रतीत होता है लोक में। तो वहीं पर कैलाश से पधारी माता पार्वती जी हैं, वहीं ब्रह्माणी हैं, आपस में तीनों लोग आपस में चिंतन कर रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं। उस वार्तालाप कर रही हैं, नारद जी वहीं से श्रीमन्नारायण 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 करते हुए निकल रहे हैं, और उनके पास न जाकर थोड़ा बगल से निकल करके हल्का सा प्रणाम करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति थोड़ा कतरा कर जाता, छिप कर जाता, तो एक जिज्ञासा हो जाती है कि क्यों रोज़ तो सामने, आज इधर उधर क्यों कर रहे हैं। तो नारद जी प्रणाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, थोड़ा ऐसा कुछ व्यवहार कर रहे हैं जिससे उनको मन में आता है, नारद जी को अपने तरफ बुलाने का भाव पैदा होता है। तो महर्षि नारद जी को बुलाया जा रहा है, तो चिंतन शुरू होता है। नारद जी को बुलाएं तो उन्होंने कहा, आप लोग आपस में क्या वार्ता हो रही है। तो उन्होंने बताया कि आप नारद जी लोकांतर में भ्रमण करते हैं, आप तो यायावर हैं, सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं। अब हमारे मन में एक विचार है, हम लोगों के मन में एक यह पूछने की जिज्ञासा है कि इस ब्रह्मांड में पूरे संसार जो कुछ है सृष्टि में, कौन हम लोगों से अच्छा तो कोई नहीं होगा, पतिव्रता तो कोई नहीं होगी। नारद जी और मुस्कराते हैं, इसलिए वो जिज्ञासा करते हैं और मुस्कुरा कर थोड़ा अधोमुख हो जाते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। अब जब ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो और जिज्ञासा होती है। लोग में देखा गया ना, जिससे कुछ पूछिए वो कुछ इधर उधर करने लगे, थोड़ा भाव भंगिमा इधर उधर हो जाएगी तो और उसकी जिज्ञासा होती है, वो और जिज्ञासा कर पूछ रही है। नारद जी कह रहे हैं नहीं, हम चल रहे हैं, बाद में वार्ता करेंगे। नहीं 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 नहीं, क्योंकि उन्होंने रुक करके ये शब्द बोला तो आदमी कहता नहीं कुछ आपके अंदर है, थोड़ा बताइए बताइए बताइए, जिज्ञासा होने लगती है। तो नारद जी कह रहे हो, जब उन्होंने पूछा तो थोड़ा रुक गए, कुछ बोलना चाहा, अपने आप को रोक लिया। जब अपने आप को रोक लिया तो एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है, और कहे हम चल रहे हैं, तो कहे नहीं नहीं नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे, थोड़ा कह दीजिए कह दीजिए कह दीजिए, आपका क्या भाव है थोड़ा तो बता दीजिए। ऐसा उनकी मन में आ रहा है। उन्होंने कहा देखिए, लोग कहते हैं भाई हम बता तो देंगे परंतु बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको कष्ट तो नहीं होगा। तो और जिज्ञासा हो गई, कह नहीं बताइए बताइए, कह नहीं आपको कष्ट हो जाएगा, इसलिए हमको क्षमा करिए,
फिर आपको कभी हम मिलेंगे, फिर इस विषय में चर्चा करेंगे। कहे नहीं नहीं, एक जने नहीं, लक्ष्मी जी बोल रही हैं, पार्वती जी भी समझाने लगी, ब्रह्माणी समझाने लगी, नहीं आपका जो भाव है थोड़ा बताइए बताइए। ऐसा उनके मन में बारंबार वो क्रोध रही है, क्रोध रही हैं, उनको बार बार उद्वेलित कर रही हैं, अपने भावों को बता रही हैं, अभिप्राय बताना चाह रही हैं। नारद जी और जिज्ञासा पैदा करें, भाई हम कह तो रहे, हमको थोड़ा संकोच लग रहा है बताने में, हमारे मन में थोड़ा आपको कष्ट हो जाएगा यदि हम कुछ बोलेंगे। तो कहे नहीं, हमको कष्ट नहीं होगा। तो कहे ऐसी बात है तो हम फिर आपको बता रहे हैं, आपकी बहुत यदि जिज्ञासा है माता लोग। तो प्रणाम किया कि बात आप जो कह रहे हैं एकदम सही है, परंतु एक हमने विचित्र भूलोक में विचित्रता देखी है। कहाँ पर देखी? भूलोक पर विचित्रता देखी है। कहे क्या विचित्रता देखी है? कहे हम, आपने कहा हम सदा भ्रमण करते करते और महर्षि अत्रि के आश्रम में हम जब पहुँचे तो वहाँ एक वैलक्षण हमने देखा। देखिए कहते हैं ना उस उपनिषद में भगवत्पाद जब ब्रह्मसूत्र का सत्यानृत मिथुनी कृत्य संसार, सत्य और अनृत मिला करके, पूरा पूरा सोने से नहीं अलंकार बनता है, उसमें कुछ थोड़ा मिलाना पड़ता है। तो नारद जी उनके भाव में, उनके अभिमान को तोड़ने के लिए कुछ उसमें कर रहे हैं, उपक्रम कर रहे हैं। कि देखिए बहुत सुंदर है, क्योंकि अज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति करनी है हम लोगों को। तो बड़ा सुंदर भाव प्रकट करके कह रहे हैं, हमने वहाँ देखा महर्षि के आश्रम में उनकी पत्नी थी। उन्होंने पूछा किन कौन से महर्षि के आश्रम में, और जिज्ञासा होती व्यक्ति की। तो कहे महर्षि अत्रि महाराज जी के आश्रम में। कहे उनकी पत्नी है, उसमें कुछ हमने वैलक्षण ने देखा। अब तो और जिज्ञासा हो गई कि ऐसा कौन सा वैलक्षण है, हम लोगों से ज़्यादा कौन सा विलक्षण, हम तो इन त्रिदेवों की पत्नी होकर हमसे विलक्षण कौन होगी। तो उन्होंने और रुचि पैदा करते हुए बार बार, तो उन्होंने कहा हमने ऐसा विलक्षण देखा कि वो पैर में वो कुछ पहनी हुई थी। तो हम लोगों की सौभाग्यवती सभी माताएं पहनती हैं। क्या क्या पहनी हुई थी? कहे वो बिछिया बोलते हैं, तो कहे वो पहनी हुई थी। और उनको जिज्ञासा हुई, बड़ा भागवत जी इस प्रकार बोलते, और जिज्ञासा हुई उनको। अब जब जिज्ञासा हुई तो उन्होंने कहा क्या पहने थे, क्या उनकी आकार था, प्रकार था, बारंबार पूछ रही हैं। तब कहे आप लोग नहीं मानती तो हम बता रहे हैं कि 3 पहनी थी और 3 मूर्ति पहनी हुई थी। तो और जिज्ञासा हुई कौन सी 3 मूर्ति पहने थे? कि आप लोगों के वो फोटो बना के पहनी हुई थी। अब ऐसा कोई को कह दे कि आपका चित्र कोई दूसरी माता अपने पैर में पहन कर रखी है, तो कितना बड़ा नारद जी तो एकदम पूरा वो लगा ही दिया, जो कहते हैं ना आग लगा देने वाली बात। तो नारद जी एकदम ऐसा कह दिए कि उनके मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया कि ऐसा कैसे हो सकता, बताइए हम इतने त्रिदेवों की पत्नी, हमारे जो पति हैं वो सृष्टि करने वाले हैं, कोई संहार करने वाला है, कोई पालन करने वाला, उनकी सृष्टि में हम लोगों का अपमान। ये तो अत्यंत मन में उनके ये भाव आया। तो ना वो कहे कि अब हम तो आपसे पहले उनको कुछ थोड़ा कष्ट जैसे में उन्होंने कहा ना जी पहले हम कह रहे थे मत पूछिए, आप दुखी मत होइए। मतलब पूरा भाव नहीं प्रकट गया, थोड़ा उनके भाव भंगिमा से पता चल गया कि इनके मन में कष्ट है। नारद जी बोले प्रणाम किए, अब जा रहे हैं। ऐसी कोई कष्ट बात कह करके फिर कोई उसको बैठालता नहीं, जल्दी जाओ। तो प्रणाम किए और नारद जी श्री श्रीमन्नारायण करते हुए आगे बढ़ गए। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा,
बोले अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्ता। अब महर्षि नारद जी आगे बढ़ जा रहे हैं, चल पड़ रहे हैं। इधर उनकी मन में विचार आने लगा, जिज्ञासा हुई ऐसा कि अत्रि महर्षि की जो पत्नी अनुसुईया, इतना उसको अभिमान है कि हमारे सृष्टि में रह कर के ही और हम लोगों के प्रति इतना तिरस्कार भाव, लोग कहते नहीं हमारे पास रहकर हमारा तिरस्कार भाव कर रही हैं, और वो अत्यंत आपस में चिंतन करके दुखी हो जाती हैं और अपने अपने आवास की तरफ चली जाती है। क्योंकि ऐसा जब सुन लेता है व्यक्ति ना, कोई इसे सबके लोग जीवन में देखा जाता है, जब कोई कष्ट भरी बातें आ जाती है सामने तो लोग कहते हैं आप कुछ वार्ता मत करिए, हमारा मन ठीक नहीं है, आप जाइए। अब उसी प्रकार का उन्होंने कहा अपना अपना सब लोग, वैकुंठ में तो लक्ष्मी जी रह गई, कैलाश में पार्वती जी, ब्रह्म लोक में ब्रह्माणी चली गई। अब वो तीनों लोग अलग अलग। अब सबसे प्रथम शिव जी के बारे में जो बोलते थे तो कहते हैं अब शिव जी आए कैलाश पर्वत में, उधर माता जी का दरवाज़ा बंद है। अब दरवाज़ा बंद है तो स्वाभाविक है खुलने के लिए खटखटाया ही जाएगा। खटखटा रही हैं तो वो पूछ रही हैं कस्त्वम। तो उन्होंने कहा शूली। बहुत सुंदर भाव उन्होंने प्रकट किया है। तो उन्होंने कहा आप कौन हैं? माता जी ने पूछा आप कौन हैं? भगवान शिव जी त्रिशूलधारी हैं। वो कह रहे हैं हम शूलधारी हैं, त्रिशूलधारी हैं। यह परिचय दिया। अथवा शूल होता है कांटा, उससे युक्त हो जाना। शूली माने कष्ट से युक्त, कांटा से युक्त, पीड़ा युक्त इत्यर्थ। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा यदि शूली हैं, पीड़ा से युक्त हैं, कष्ट में हैं तो मृगय भिषजम, तो जाओ औषधि खोजो, वैद्य के पास जाओ, औषधि लो, स्वस्थ हो जाओगे। तो उन्होंने सोचा शिव जी ने कि हमारे भाव हमको पहचान नहीं पाए, कोई भी होता है। तो उन्होंने कहा नीलकंठः प्रिये हम। अरे प्रिय अहम नीलकंठः। सब लोग हम लोग कथा सुनते हैं। पूज्य आदरणीय वंदनीय आचार्य चरण पूज्य स्वामी जी अमृतानंद स्वामी महाराज जी हमेशा सुंदर भागवत कथा करते हैं, प्रतिदिन प्रवचन करते हैं। अनेक लोगों का उनको अध्यात्म का लाभ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब भागवत का प्रसंग आता, हम लोग समुद्र मंथन की प्रसंग में सुनते हैं, जब वह विष पान किए भगवान ने, तब से उनका नाम पड़ गया था नीलकंठ। तो उन्होंने कहा कि मैं हूँ नीलकंठः अहम प्रिय। अरे प्रिय मैं नीलकंठ मेरा नाम है। दूसरी भाव से हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर आत्म नाम गुरोर नाम। अपना नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए सीधे नहीं बता रहे होंगे। तो इसलिए वो बार बार जो प्रसिद्ध हैं उनके आकार प्रकार के कारण उन्हीं नामों को ले रहे हैं। नीलकंठा प्रिय हम। तो कहा कि काम एकाम कुरु। आप मयूर जानते हैं, उनका नील रहता है कंठ में, मोर बड़ा सुंदर होता है। का एक आवाज करिए। मोर की आवाज़ बड़ी सुंदर होती है, प्रिय होती है, ध्वनि करिए। तो उन्होंने कहा अभी भी नहीं समझ पाए। आवाज़ की बात आई, अभी भी नहीं समझ पाई।
तो कह रहे हैं कि फिर भगवान कह रहे हैं पशुपतिर अहम प्रिय, अन्वय कर लेंगे, हे प्रिय मैं पशुपति हूँ। पशु माने जीव, उन जीवों का स्वामी, ये भाव है उनका। परंतु माता जी तो इस समय अन्यत्र उनका चिंतन हो रहा है, तो उन्होंने कहा यदि पशुपति हैं नैव दृश्ये विषाणे, सींग नहीं दिख रहे। भाई पशुपति हैं तो पशुओं के सब सींग होता है, क्या नहीं दिख रहे हैं? विषाण नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है आप पशुपति नहीं हैं, और कोई है। तो और अनेक भाव करते 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 आगे कहकर कहते हैं स्थाणुर्मुग्धे न बदती। तो कहे यदि स्थाणु है तो कह रहे हैं उनका नाम है, तो कहे यदि होते तो बोल नहीं पाते, बोल रहे हैं, इसलिए वो भी नहीं है आप। न बदती तरु जीवितेशा शिवायाः, तो उन्होंने कहा मैं शिवा का स्वामी हूँ। शिवा ने पार्वती जी, उसका मैं स्वामी हूँ। अभी भी देखिए नाम भी ले लिया उनका शिवा, अपने संबंधी। तो कहे नहीं 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 नहीं, शिवा माने श्रृगाल भी होता है। तो गच्छारण्यम, जाओ जंगल में, यहाँ क्या करने आए सियार इनके पास, जाओ जंगल में। प्रतिहत बचा पातु वश्चंद्रचूड़ा, ऐसे जो भगवान हैं, भगवती के इस प्रकार के उत्तर से जिनकी वाणी प्रतिहत हो गई है, ऐसे भगवान हम लोग क्या करें, रक्षा करें। इस प्रकार के बड़ा सुंदर ढंग से वो जो कथा करते थे, आकर हम लोगों को श्रवण कराते थे। इसी प्रकार लक्ष्मी जी के पास विष्णु भगवान आए, उधर ब्रह्माणी के पास ब्रह्मा जी आए। ये सब करने के अंततो गत्वा उपाय निकाल करके दरवाज़ा खुला, और जब दरवाज़ा खुलता है तो स्वाभाविक वो कष्ट में है, उनके आकृति आकार प्रकार बता ही देता है। व्यक्ति का, दुखी आत्मा का आकार प्रकार अपने आप पता चल जाता है। वो आकार प्रकार देख करके वार्ता ही नहीं हो रही है। उन्हें कहा अरे भाई क्या हुआ है, अरे प्रिय किम जातम, क्या हो गया, क्या कष्ट है, क्या आपके लिए है, कोई तकलीफ है क्या, क्या पीड़ा है? तो कहे आपको कुछ मालूम ही नहीं है, आप लोग सृष्टि किए, आप लोगों को मालूम नहीं है, आप तो अपना तपस्या में लगे, हमारा तो अपमान हो रहा है, आपकी सृष्टि में हम लोगों का अपमान हो रहा है। तो कोई कहे किसी मठ का महंत अपने कुठारी से कहे एक तरह का कि आपके व्यवस्थापक होने पे हमारा अपमान हो रहा है, कितना कष्ट होगा। जो व्यवस्था करने वाला बड़ा परेशान हो जाएगा, बताइए हमारे महाराज जी को हमारे कारण कष्ट हो रहा है, आपके रखे लोग हमको कष्ट दे रहे हैं। वही स्थिति हो रही है कि आपके ही सृष्टि में लोग हम लोगों का अपमान कर रहे हैं, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार पार्वती जी कह रही हैं, उधर लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कह रही हैं कि आपने सृष्टि की, आपके सृष्टि के अंतर्गत हम लोगों को तो बहुत तिरस्कार हो रहा है। और उन्होंने कहा क्या है क्या है, बार बार वो पूछ रहे हैं, बता रहे। जब बहुत हो जाता है ना तो आज व्यक्ति बोलता है जो आप कहेंगे वही हम करेंगे, ये भाव कहना पड़ता है। अब उसी प्रकार उन्होंने कहा ऐसी कोई बात आप बताइए ना, हम आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, आप बताइए कोई बात, तब ना होगा, उसका समाधान निकाला जाएगा। तब उन्होंने कहा कि पृथ्वी लोक में ऐसी स्थिति है, कोई एक महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया है, और वो हम लोगों का बहुत अपमान कर रही है। उन्होंने कहा क्या आपका अपमान कर रही है, आपको कुछ मालूम है? उसने हमारे मूर्ति को बना करके पैर में बिछिया के स्थान में पहन रखा है, इससे ज़्यादा क्या तिरस्कार हम लोगों का होगा। तो वो समझ गए कि लगता है कोई यहाँ
आ करके कुछ उल्टा सीधा बोल गया है। तो थोड़ा ध्यान लगाए कि ओ नारद जी आए थे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, नारद जी आए थे। तो उन्होंने कहा कि नारद आए, उनका तो काम ही हमने बताया ना, ददाति नारम ज्ञानंचा बालकेभ्यश्च बालकः, ऐसे भगवान नारद जी हैं। और ऐसे जब नारद जी कह रहे हैं, उनके मन में आया तो वो कहे ठीक है, क्या आप लोगों का भाव है, कहे उस अनुसुईया का मान जो हम लोगों का इतना तिरस्कार कर रही है, तो आप लोग उसका परीक्षण करें और उसका सतीत्व भंग कर दें। अब लोगों ने सोचा कि ये बहुत बड़ी बात है, सामान्य तो नहीं है, उनके मन में बड़ा हुआ। अब वो लोग क्योंकि वचनबद्ध नहीं होगा तो घर में रह नहीं पाएंगे, वो तो स्वभाव है, रोज रोज वही वार्ता आएगी, रोज रोज वही चिंतन होगा, वही रोज रोज होगा, क्या ऐसा हमारा अपमान हो रहा है, आप सुन नहीं रहे। तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। तो आ करके वो लोग अपने अपने चल पड़े। अब जब चलते एक ही पीड़ा से तीनों देवता पीड़ित हैं, अपनी अपनी जो हम लोगों की माता जी हैं, उनकी जो भार्या, उनके वचन से वो पीड़ित हैं। अर्थात जो उन्होंने कहा कि उसको सतीत्व भंग करने की बात आई, अनेक अनेक जो उन्होंने कहा परीक्षण की बात आई। ऐसे में वो पहुँचते हैं महर्षि अत्रि के आश्रम के समीप में, चित्रकूट है, वहाँ पर अत्रि आश्रम है। वहीं पर सीता जी को अनुसुईया जी ने खूब उपदेश दिया है। तो वहाँ पर वो जब पहुँचते हैं, वहाँ तो अभी भी वन है, पहले तो और वन होगा, अरण्य होगा। ऐसी स्थिति में अब एक गए तो दूसरे तीसरे तीनों लोग मिल गए, तो कहे क्या किया जाए, कैसे परीक्षण होगा। माता जी के चिंतन कर रहे हैं किस प्रकार से हम उनके पास जाए। एक जो साधु जीवन होता है ना, ये बड़ा विलक्षण होता है, साधु वेश। इसमें सब लोग आते हैं, अरण्य है, अरण्य में सब समाहित हो जाते हैं। तो अब उनके पास जाएंगे, अपने स्वरूप में रहेंगे तो कार्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कार्य करना है वह स्वरूप में संभव ही नहीं है, कर ही नहीं पाएंगे। तो तीनों अपने अपने स्वरूप को बदल करके महात्माओं का स्वरूप धारण कर लेते हैं। और जा करके जिस समय पर महर्षि अत्रि नहीं होते हैं, उस समय पर वो वहाँ पर पधारते हैं। और तो स्वाभाविक है, हमारे यहाँ शास्त्रों में अतिथि सत्कार के लिए कितने उपाय बताए गए हैं। कठोपनिषद में देखेंगे तो अतिथि का सत्कार न करने के कारण ही नचिकेता का बहुत लाभ हुआ, हम लोग उनके माध्यम से ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई। तो आज वो पहुँचते हैं आश्रम में, और क्या है, उनका सत्कार करने के लिए माँ अनुसुईया आती है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा, पाद्य अर्घ देने की अनुरोध करती हैं। कहे नहीं, हम लोगों को भिक्षा चाहिए, क्योंकि मध्याह्न काल है, भोजन चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा रहता है कि जब सन्यासी को भिक्षा याचना कब करना चाहिए, जब धुआं बंद हो जाए, उस समय भिक्षा के लिए जाना चाहिए। उसका भाव है कि जब लोग अपने गृहस्थ जीवन में, लोग अपने अपने संपूर्ण भोजन क्रियाकलापों से संपन्न होकर के अंत में जाना चाहिए। उससे कई बार हम लोगों ने अपनी परंपरा में देखा है, गांव घर में कई लोग ऐसा करते हैं, कुछ भोजन निकाल कर रख देते हैं। क्या करते हैं,
भोजन निकाल कर रख देते, फिर भोजन करते हैं कि कोई आएगा तो उसको दे देंगे। तो ये तो गृहस्थ का कर्तव्य हुआ, कोई अतिथि अचानक आ जाए, इसलिए उसका कर्तव्य निकाल के रख लेना। और जो सन्यासी का कर्तव्य कि जब लोग सब लोग संपन्न हो जाए तब पहुंचना। अब यही देखना है कि प्रबल कौन है। हम लोग देखते हैं धर्मशास्त्र में ऐसी ऐसी कई बातें आती हैं कि सबसे उत्तम ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन कराना है, उधर लिखा है कि श्राद्ध में भोजन नहीं करना है। अब बताइए इसका मतलब क्या है? लिखा है कि श्राद्ध भोजन करना, ये दोष है, ये दोष लिख दिए। इधर कहा भी जाना है कि उसको भोजन कराना है, तो भाव क्या है? भाव दोनों जैसे ही है। अब देखना है कौन अपने में दृढ़ है, खिलाने वाला कितना दृढ़ है कि हम इसका भोजन करा लें, यही शास्त्र का हमको लगता है तात्पर्य है। और वो कितना दृढ़ है कि हम करेंगे नहीं। तो एक तरह का ये परीक्षण का भाव है और उसमें निषेध में तात्पर्य नहीं है। उसी तरह आज अतिथि सत्कार के लिए माता जी कह रही हैं, तो जो भोजन व्यवस्था को जो हम बता रहे थे, अब मध्याह्न है, भोजन काल है, भिक्षा का समय है, और उन्होंने कहा तो ठीक है भिक्षा देते, बना देते, उसमें कौन बड़ी बात है। कोई भी कोई साधु जाएगा किसी घर में तो भिक्षा में क्या है, भिक्षा करा देते हैं। तो कहे नहीं हमारी कुछ प्रतिज्ञा है, हमारे कुछ नियम है। महात्मा लोग देखते हैं, एक बार हमने बाल्यकाल में देखा, एक महात्मा जी आए, उनका ये नियम था कि कन्या के हाथ से ही भोजन करते थे। 8-10 साल की बच्ची उसी का भोजन करेंगे नहीं, दिगंबर रहते थे, यमुना जी के किनारे भ्रमण करते रहे। तो ऐसे कई महात्मा अपनी अपनी बना लेते हैं। अब शास्त्र में क्या बहुत ऐसे नियम कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा हमारा नियम है कि जो निर्वस्त्र ऐसा सब कह करके इस प्रकार के और बालू में हाथ में रख करके बालू में अन्न को पकाए, उसके बाद हमको खिलाए, निर्वस्त्र होकर के हमका भोजन कराए। तो सामान्य तो नहीं है माता अनुसुईया जी, उनको अनुसा शब्द का ही सा अर्थ है। तो माता जी ने सोचा, थोड़ा ध्यान लगाया इसे, हो ये साधु तो नहीं ऐसा बोल सकता, साधु का यह भाषा नहीं है, कुछ इसमें और कुछ है। तो उन्होंने देखा कि ये हमारा परीक्षण होने जा रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बैठिए। और वहीं पर उनके पति का चरणोदक रखा हुआ था। देखिए कितना सती का महात्म्य है। उसी चरणोदक को लेकर के उनके ऊपर छोड़ दिया, और वो तो छोड़ते हुए कितने बड़े के हो गए, 6-6 महीना के हो गए। भोजन के आस्था, दुग्ध पान सब कुछ करा दिया। ऐसी स्थिति में अब पुनः नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए, अब काफ़ी दिन बीत गए, बालक हो गए। इधर बालक होने के बाद में बाल रूप में वो वहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं आश्रम में। नारद जी फिर गए वहीं पर वैकुंठ में, कैलाश में। अब वो फिर तीनों एक साथ ही बैठे, क्या करें, घर में कोई नहीं है। तो देखे नारद जी ने, अब नारद जी उनको देख करके बीड़ा बजाते और भगने लगे, इधर को इधर भगने लगे। क्या किए, इधर भगने लगे। तो कह रहे हैं अरे आइए नारद जी आइए, मतलब उनको बुलाने लगे वो लोग। और नारद जी कह रहे हैं बस प्रणाम, हमको बहुत विलम्ब हो रहा है, हमको कहीं जाना है, विलम्ब हो रहा है। उनके मन में आ रहा है भाव। वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, इधर आइए, इधर आइए, कुछ हमसे आपसे चर्चा करनी है, कुछ संदेश पूछना है। और उनकी बात पर बैठती है। तो नारद जी बैठते हैं, क्या बात है, कैसे हैं आप, बढ़िया है ना, प्रसन्नता के विषय में। कहा आप भ्रमण करते रहते हैं। हाँ हम भ्रमण तो करते हैं। कहा आप अत्रि महर्षि के यहाँ हम गए थे, उनके यहाँ हम देखा बड़ा विलक्षण, वहाँ 3 बालक खेल रहे थे, पलना में 3 बालक खेल रहे थे। थोड़ा घबराने लगे, क्या बात है। कह नहीं नहीं हमने देखा तो यही, वहाँ आश्चर्य देखा कि वो 3 बालक क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो उनकी मन में आया तो क्या किया जाए, कहे अब उनको घबराने लगी वो लोग। बहुत जब पूछा तो कहे कि लगता है हमारे पति ही होंगे। कहे क्या बात है। उन्होंने बताया कि हमने भेजा थे। अरे आप लोग क्यों ऐसा कर लिए, हम तो आपसे पहले बताए थे। ऐसा उन्होंने भाव प्रकट किया। उसके बाद कहे कि
नारद मुनि से बोले कि हमको आप ले चलिए बेटा, वो तो उनके पुत्र ही है, हमको ले चलिए उनके यहाँ। उन्होंने कहा ठीक है हम चलते, पर आश्रम नहीं जाएंगे, हम आश्रम दूर से दिखा देंगे, और दूर से दिखा देंगे, वो आपको अंदर आपको प्रवेश करना होगा, आपको समझना होगा। अब नारद जी जाते हैं और जा करके उन माताओं को, लक्ष्मी जी को, पार्वती जी को, ब्रह्माणी को वहीं पर द्वार के पास में बता दें यही आश्रम में आप लोग जाइए, और दूर खड़े हो जाते हैं, देख रहे हैं सब कुछ। अब वो लोग जाती हैं, अब कोई भी होता अपना कार्य है तो थोड़ा नम्रता तो दिखानी ही पड़ेगी, तो नम्रता के साथ वो आए। उन्होंने कहा क्या है, माता जी ने सब पूछा उनसे। तो उन्होंने कहा आपके हमारा ऐसे ऐसे पति हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके पति हैं तो आप उठा लीजिएगा, ले जाइए। तब तक इधर महर्षि अत्रि जी आ जाते हैं। अब देखिए उनका विनोद है पति पत्नी का। तो उन्होंने कहा ये भाई कौन है? तो उन्होंने कहा ये आपकी बधू हैं, और लज्जा में डूब गए कि आपके बधू हैं। अरे कहे बधू कैसे होंगे, बालक तो अभी 6 महीना का विवाह हुआ ही नहीं, बालक तो 1-1 हाथ के और बधू 4 हाथ की, ये कैसे संभव है? वो इसी प्रकार कथा करते हम यही बहुत सुने हैं, बड़ा अच्छा लगता रहा उनका कथा। तो कह करके उन्होंने कहा, अब वो विनोद कर रहे हैं उनकी, और तीनों आदमी लज्जा से लज्जित हो जा रही हैं। क्या हो जा रही हैं? लज्जा से लज्जित हो जा रही हैं। अब इधर बारंबार तो माता जी ने जब अनुरोध किया कि हमारे पति हैं, तो उन्होंने कहा ये पालना में आप अपने अपने पति को ले लीजिए। इधर नारद जी देख रहे हैं खड़े खड़े, वो किसी को छूने ना, आहा, तो घबरा जा रहे हैं कि किसी दूसरे के पति को स्पर्श कर नहीं सकती हैं। अंत में उन्होंने कहा हम लोग नहीं पहचान पाएंगे। अब उनके सामने ही महर्षि अत्रि का उन्होंने चरण धुला, और चरण धुल करके वही चरणोदक उन तीनों पर पुनः छोड़ दिया, उन तीनों के सामने। वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके खड़े हो गए। वो साधु भी नहीं रहे, अपने स्वरूप में आ गए और अत्यंत प्रसन्न हुए। क्योंकि जब ऐसी स्थिति होती है और प्रसन्नता के साथ साथ जब व्यक्ति कोई प्रसन्न होता है तो ये कहता है आपको क्या चाहिए, यही उनको भाव आता है, क्या चाहिए, क्या आपको दे दें। उसी प्रकार आज अनसुईया जी से वो लोग पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो वो कुछ नहीं मांगना चाह रही हैं, जैसा कि मार्कंडेय पुराण में लिख रहे हैं। तो देवता लोग उनको प्रेरणा दे रहे हैं, मांगिए मांगिए, कुछ मांग लीजिए, कुछ मांग लीजिए। देवा ऊचुः वरम वृणीस्व कल्याणी देव कार्यम हत्कृतम। हे कल्याणी, अनसुईया जी के लिए कर रही हैं, आप सबको कल्याण करने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली हैं। वरम वृणीस्व, आप वर मांगिए, वर मांग लीजिए। क्यों? देव कार्यम महत्कृतम, जो देवताओं का जो कार्य है, जो अत्यंत महनीय है, उसके निमित्त आप वर मांग लीजिए। और बहुत सुंदर बार 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 कहते हैं, त्वया यस्मात् ततो देवा वरदास्ते तपस्विनी। क्योंकि आपसे अत्यंत प्रसन्न है, इसलिए देवता आपको वर देना चाह रहे हैं। बार बार जब कहा तब लिखते हैं मार्कंडेय महर्षि जी, अनुसूया उवाच यदि देवा प्रसन्ना मे पितामह पुरोगमाः वरदा वर योग्या च यदि अहम भवताम मता। कितना देखिए उद्धत है ही नहीं माता जी में, कितना सुंदर भाव कह रही हैं। यदि अहम भवताम मता वर योग्या वरदा। यदि शब्द का प्रयोग, यदि मैं
आपके दृष्टि में योग्य हूँ, पवित्रतम हूँ, वर योग्य हूँ, तो वर दीजिए। तो क्या वर मांग रही हैं? तदयान्तु मम पुत्रत्वं ब्रह्म विष्णु महेश्वराः। कह रहे हैं, माता जी कह रही हैं उन सबसे अनुरोध करने पर कि आप ब्रह्मा विष्णु जो महेश हैं वो किस रूप में आ जाएं? पुत्र के रूप में। क्योंकि पुत्र का ऐसा वही लक्षण है, पुंनाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। अलग अलग लोग कहते हैं पुंनाम नरक क्या है, तो सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि जो इस संसार में भूमंडल में अपने आचरण के द्वारा अपकीर्ति ना होने दे, अपकीर्ति से अपने माता पिता को जो बचा लेता है वही पुत्र है। और योगंच प्राप्नुयाम भर्तृसहिता क्लेश मुक्तये। इतना ही नहीं मांगा और उसके आगे केवल ब्रह्मा विष्णु यही महेश किस रूप में ना आए? केवल पुत्र रूप में आए। कह रही हैं माता जी, भर्तृसहिता क्लेश मुक्तये प्राप्नुयाम योगंचा। अपने पति के सहित इस संसार पंचक क्लेशा विद्या स्मिता राग अभिनिवेशा, इन सब क्लेश मुक्तये अर्थात संसार की मुक्ति के निवृत्ति के, संसार की निवृत्ति के लिए योगम च प्राप्नुयाम, मुझे योग प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से देवताओं ने कहा एवमस्तु देवास्ताम ब्रह्म विष्णु शिवादयः। संपूर्ण देवताओं ने कहा इसी जैसी आपकी इच्छा है ऐसा कह करके उनके प्रसन्न किया और वरदान दिया। बैठे तो बड़ा सुंदर उनका पवित्र जो भाव देख करके अनेक लिखते हैं, तुष्टेन विष्णुना यज्ञे दत्तात्रेयो महात्मना। अब भगवान विष्णु जी उनमें एक विशेषण दे रहे हैं, महात्मना विष्णुना तुष्टेन। अत्यंत जब भगवान विष्णु, हम लोग उसमें करते हैं ना ब्रह्मा विष्णु ऋषयः, ऐसा जो सप्तशती में आता है। तो देखिए एक देवता भी ऋषि भी है। कभी एक दिन हमारे दृष्टि के बड़ा ध्यान से, कभी ऐसा रोज आदमी का ध्यान नहीं जाता है, हमने कहा देखिए देवता है कि ऋषि है। जब वो होता भी नहीं होगा तो ऋषि लिखा है, ऋषया लिखा है। अब देखिए आश्चर्य लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, तो ऐसा लिखते हैं। तो आज वही यहाँ महात्मा तो घट जाएगा सब में, परंतु जो वहाँ ऋषि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए आश्चर्य है, क्योंकि वही तो मंत्र दृष्टारा है, वही मंत्र को जानने वाले, इसलिए कहने में कोई दिक्कत नहीं उनके लिए। देवताओं के लिए भी ऋषि कहने में कोई समस्या नहीं है। तो जो हमारे आचार्यों को जो पद्धति लिखने की है वो अत्यंत विलक्षण है। वो हमें कुछ न कुछ एक गुह्य रहस्यतम बताना चाह रही है। तो आज अत्यंत प्रसन्नता के साथ वो बताते जा रहे हैं। तो प्रसन्न होकर के दत्तात्रेय भगवान को दे रहे हैं। किस रूप में? आगे बड़ी सुंदर लिख रहे हैं, क्योंकि यह जो त्रिमूर्ति हैं वो उनके त्रिगुण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अत्रि कैसे हैं? त्रिगुणातीत हैं, गुणों में नहीं आते हैं। और जो गुण से युक्त है वो बंधन में जरूर रहेगा, और जो गुण रहित है वो बंधन रहित है। जैसे नात्री अत्रि, जो तीनों गुणों से रहित है, माया शून्य है, नासूया अनुसूया, जो कोई उसका कोई किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है, किसी के प्रति वो भाव नहीं है। ऐसे दोनों जिनका जो शाब्दिक विलक्षण अर्थ है, आज दत्तात्रेय भगवान को अपने रूप में प्रदान करना चाह रहे हैं। कैसे प्रदान कर रहे हैं? तो बड़ा सुंदर इसमें भाव है। प्रदान करते हुए उनका जो स्वरूप है
उसको अंतिम एक पंक्ति बोले कि 12 बजे, उसके पहले उनका महात्मा केवल बोल दे रहे। तो ऐसी जो यह सुंदर उनका भाव है, उस भाव के साथ अपने आप को भगवान विष्णु समर्पित कर देते हैं। अपने आप को समर्पण कर देना, हमारे यहाँ स्वयं भगवान आते हैं। यदा यदा ये धर्मस्य, जैसा कहा है, ज्ञानावतार दत्तात्रेय भगवान ज्ञानावतार हैं। इसी में बहुत सुंदर लिखा है, उन्होंने अपने टेम्बी स्वामी जी ने अलग अलग, और इसमें प्रसंग में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है सहस्त्रबाहु अर्जुन का। उनको कैसे सहस्त्रबाहुएं प्राप्त हुई, मार्कंडेय पुराण बहुत सुंदर इसका चित्रण किया है। कहते हैं उनको कार्तीय अर्जुन को 4 वरद दिए थे भगवान दत्तात्रेय भगवान ने। क्या पहला था कि उनको सहस्त्रबाहु बना दिया। उसके सामने कहते सहस्त्रबाहु सबको नहीं दिखेंगे, सेना को देखेंगे, कहीं युद्ध करने जाएंगे और पुनः 2 बाहु हो जाएंगे। दूसरा वरदान दिया है। तीसरा कि तुम्हारी सतत विजय हो, और चौथा उनको सुझाव दिया है कि अभिमान होने पर तुम सत्पुरुषों से उपदेश ग्रहण करो, और जब नहीं ग्रहण करेगा तो उनका आप लोग जान ही रहे हैं क्या स्थिति हुई, पुराणों में आता है। ऐसे भगवान जो दत्तात्रेय भगवान हैं, जो गुरु रूप में हैं, जिस गुरु का महात्म्य भागवत के महात्म्य बताया गया है, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ऐसे योगी दुर्लभ वैकुंठ को कौन प्रदान कर सकता है? तो गुरु हो। गुरु कैसा गुरु? प्रीतः प्रसन्न इत्यर्थः। यदि गुरु प्रसन्न है तो जो योगियों को जो नहीं प्राप्त होने वाली है, अपिचे सुदचारो भजते माम अनन्य भाग। भगवान कहते हैं कितना भी पाप आत्मा हो, अनन्य भाव से शरण में आ जाता है तो उसका कल्याण भगवान के हाथ में हो जाता है। तो आज और केवल कहते हैं कल्प वृक्ष तो स्वर्ग की संपदा ही दे सकता है, चिंतामणि लोक सुख दे सकती है, परंतु गुरु में एक विशेषण दिया है, यही ध्यान देने वाली बात। प्रीतः गुरु प्रयच्छति वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु कृपा हो गई तो हम लोगों को दिख रहे हैं, हमारे गुरु जी की कृपा है, पूज्य माधवानंद सरस्वती जी महाराज जी की कृपा है, तब ना हम लोग इतना आनंद से बैठे हैं व्यवस्थित हो करके। और ये काशी वैकुंठ दुर्लभ है। काशी कहते हैं वैकुंठ तो अन्य जगह तप से मिल भी जाएगा, पर काशी उससे भी अत्यंत विलक्षणा दुर्लभ है। ऐसी उनकी कृपा से हम लोगों को काशीभास हो रहा है। और आगे लिखते हैं महात्म्य, आचार्यम माम विजानीयात नानु ना अवमन्येत करहिचित नमर्त बुद्धिया सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। तो गुरु संपूर्ण देवतामय है। ऐसी गुरु कृपा यदि प्राप्त करना है तो भगवान दत्तात्रेय की हम लोगों को उपासना करनी होगी। दत्तात्रेय भगवान के शरण में जाना होगा, तभी हमें अपने आप जो आत्म तत्व है, जो काशी है, जिस काशी के लिए सब लोग लालायित रहते हैं, जिस काशी के लिए पूज्य हमारे महाराज जी अमृतानंद जी महाराज जी सब कुछ छोड़ करके आ गए, बस काशी से बाहर नहीं जाना। पूज्य स्वामी जी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज जी इतने वर्षों से काशी की सीमा नहीं लांघी है। ऐसे जो महापुरुष हैं, पूज्य स्वामी जी अभी हमारे जो महाराज जी हैं यहाँ दत्तात्रेय मठ में रहे, सब महाराष्ट्र का वैभव छोड़ करके अपने गुरु आश्रम में काशी में वास करने लगे। ऐसे जो महात्मा लोग हैं, ये इनका जो प्रकृति है वो कितनी हम लोगों के लिए प्रेरणाप्रद है। अतः हम लोग बारंबार उस कथा का श्रवण करें। लिखते हैं बड़ा सुंदर
ज्ञानप्रदा गुरु कथा। ये कथा कैसी है दत्तात्रेय भगवान की? तो कहने ज्ञानप्रदा। और कैसी ये कथा है? कामदा काम दुख दुख यथा काम दुख यथा कामदा। जो जो आप चाहेंगे, जैसे वह कामधेनु संपूर्ण कामनाओं को देती है, तो भगवान दत्तात्रेय कथा आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ति कर देगी। और कहते हैं अतः ऐसी जो कथा है, तो कैसे सुनना उस कथा को? वृथा न वच्मि श्रोतारः श्रोतव्या इयं समाहितैः। हे श्रोतारः, वृथा न वच्मि, आचार्य लिखते हैं हम इस कथा को व्यर्थ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए श्रोताओं को कैसे श्रवण करना चाहिए? समाहितैः इयं श्रोतव्या, मन एकदम दत्त चित्त होकर के, संसार के प्रपंच को हटा करके और भगवत परायण हो करके इस कथा का श्रवण करना चाहिए। और यह कथा भगवान दत्तात्रेय जी महाराज की है, वह अत्यंत पुण्यप्रदा है। बताया ज्ञानप्रदा, कामदा है। ऐसे भगवान दत्तात्रेय भगवान ने, इसी मार्कंडेय पुराण में आता है कि सतयुग में श्री कार्तिक स्वामी को दिया, प्रहलाद जी को ज्ञान दिया, गणेश जी को ज्ञान का उपदेश दिया। त्रेता में राजा अलर्क तथा राजा पुररमा राजवायु को ज्ञान का उपदेश दिया। और द्वापर में हयाधिपति राजा कार्तिकेय तथा श्री परशुराम जी महाराज को ज्ञान का उपदेश दिया। परशुराम जी को जो ज्ञान मिला है आपके द्वारा उपदेश हुआ। और लिखते हैं कलयुग में आदिगुरु शंकराचार्य भगवान को आपने ज्ञान का प्रदान किया। आपने गुरु गोरक्षनाथ को ज्ञान का प्रदान किया। और आगे उनकी जो भक्त मंडली में पूज्य टेम्बे स्वामी साक्षात उनसे वार्ता करते थे, जिनका ये चित्र है इधर, वो साक्षात दत्तात्रेय भगवान से वार्ता करते थे। ऐसे आदरणीय, ऐसे महापुरुषों का आपने दर्शन दिया, अनेक महात्माओं का दर्शन दे करके कृतार्थ किया। और इस सुंदर कथानक का हम लोग बारंबार भागवत पुराण में 24 गुरुओं की चर्चा आती है, अलग अलग आती है, परंतु इस बार हम लोगों ने मूल आधार जो मार्कंडेय पुराण वर्णित था उसके अनुसार हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और इस नारदेश्वर प्रांगण में यह सब कार्यक्रम हो रहा है, तो उस नारद जी का पुनः एक भाव प्रकट करते हुए भगवान का हम लोग जन्म मनाते हैं। कल्पांतरे ब्रह्मकंठात् बभूवुर्बहवो नराः नरान् ददौ तत्कंठञ्च तेन तन्नारद स्मृतः। ये कहते हैं कल्पांतरे ब्रह्मकंठात् बहवा नरा बभूवुः, अनेक जो नर उत्पन्न हुए। अब यहाँ नरान ददौ लिखें नारद जी, तो पुराण में ऐसा चलता है। उन नरों को क्या किया उन्होंने? तत्कंठन च ददौ, उनको बोलने का सामर्थ्य दिया, सब कुछ उन्होंने प्रदान किया, इसलिए उनका नाम नारद जी पड़ा। तो आज हम सब लोग इस पवित्रतम काशी, पवित्रतमा उस काशी में केदार खंड, उस केदार खंड में या नारद घाट, जहाँ उसमें स्थित दत्तात्रेय मठ, जिसमें हमारे त्रिमूर्ति विराजमान महापुरुषों के सानिध्य में हम लोग चिंतन कर रहे हैं। स्वशरीरात् समुत्पन्नः सत्तोद्विक्तो द्विजोत्तमः दत्तात्रेयेति ख्याता स्वनुसूयास्तनं पपौ। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। भगवान स्वशरीरात, भगवान विष्णु की कृपा से वह सत्व गुण विशिष्ट, मान तीनों गुण है त्रिमूर्ति, इन तीनों गुणों से रहित तीनों गुणात्मक, यही भाई लक्षण है, ना होते भी दिखाई देना।
तो ऐसे भगवान दत्तात्रेय भगवान का या जो जन्म कैसे हो रहा है, विष्णुरेव अवतीर्णो असौ द्वितीयो अत्रेय सुतो भवत। भगवान विष्णु जी ही दत्तात्रेय के रूप में अत्रि जी के पुत्र के रूप में विराजमान हुए हैं। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय।